Hello everyone. So guys, like in today class we talk about ISP failover on FortiGate firewall. Guys, like if you see the diagram, now we have a second ISP और इस ISP का जो लिंक आपका इस स्विच के ऊपर टर्मिनेट है गाइज, यहाँ पे मैंने इस पोर्ट को VLAN 20 पे कन्फिगर कर रखा है। जो मेरा इंटरफेस फायरवॉल की तरफ जा रहा है गाइज, ये मेरा क्या है, ट्रंक पोर्ट है। तो ये दोनों VLAN कैरी कर रहा है। लाइक जो आपका ISP1 है वो VLAN 10 में पार्टिसिपेट कर रहा है और जो आपका ISP2 है वो क्या आपका VLAN 20 पे 20 में पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड इफ वी सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑन द दिस स्विच, यहाँ पे हमारे दोनों ISP के लिंक टर्मिनेट है। दिस इज द स्विच वी हैव एंड इफ वी सी शो इंटरफेस स्टेटस, तो ये लाइक जो इथरनेट 1 है गाइस, ये आपका ISP1 की तरफ है और जो इथरनेट 2 है वो आपका ISP2 की तरफ है और जो इथरनेट 00 है ये मेरा क्या है, टूवर्ड्स टू फायरवॉल और ये मेरा क्या है, ट्रंक पोर्ट है। सो इन द फायरवॉल साइड गाइस, लाइक अभी हमारा सिर्फ एक ही सब इंटरफेस क्रिएट है। लेट्स क्रिएट अ सेकंड सब इंटरफेस फॉर ISP2, दिस वन, एंड कॉन्फ़िगर द दिस IP एड्रेस। और उसके बाद गाइस जो आपने अभी जो हमें सिनेरियो चाहिए, हमें इस ISP को मेरे को एक्टिव बनाना है और दूसरे को मेरे को क्या बनाना है, स्टैंड बाय बनाना है। बट इन केस अगर आपका ISP1 आपका डाउन हो गया तो मेक श्योर जो आपका ट्रैफिक है इंटरनेट का वो अपने आप ही क्या है, सेकंड ISP पे क्या हो जाए, मूव हो जाए। तो इस केस में गाइस अगर मैं पहले सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करता हूँ फायरवॉल पे फॉर द ISP2 और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट राउटिंग करेंगे और डिफॉल्ट राउटिंग जब मैं करूंगा तो ISP की जो AD वैल्यू है मैं उसको क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा। So on the firewall, like first we create the interface. So if you remember, like जो हमने सब इंटरफेस क्रिएट करा था VLAN 10 के लिए, तो अब मेरे को एक नया SBI यानी कि VLAN इंटरफेस क्रिएट करना है मेरे को। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ISP2 और जो इंटरफेस है मेरा ये पोर्ट नंबर 3 है और जो VLAN नंबर है विच इज 20 और इसका जो IP एड्रेस है गाइस दैट इज 2.2./30। इफ यू सी डायग्राम, सो 2.2.1 क्या ISP की तरफ है और .2 क्या है, वो कस्टमर की तरफ है यानी कि हमारी तरफ। उसके बाद गाइस लाइक आपको यहाँ पे कोई सर्विस इनेबल करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली इसको ओके कर रहा हूँ। तो नाउ इफ यू सी गाइस, मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखो दो सब इंटरफेस क्रिएट हो गए। तो ISP2 किसके लिए गाइस, VLAN 20 और ये IP एड्रेस मैंने अपनी तरफ कॉन्फ़िगर कर लिया। एंड इफ यू पिंग द ISP IP, तो लाइक अगर मैं FortiGate फायरवॉल के CLI पे गया, सो एग्जीक्यूट पिंग ISP IP 2.2.1, तो ये मेरी कम्युनिकेशन हो रही है ISP2 के साथ। बट एज ऑफ नाउ गाइस, लाइक वी हैव ओनली वन डिफॉल्ट राउट। अब मेरे को सेकंड डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो अगेन गाइस मैं स्टैटिक राउट पॉइंट कर रहा हूँ। दिस टाइम गाइस जो ये आपका जो स्टैटिक राउट है इसकी AD वैल्यू क्या 10 है। लेट्स ऐड सेकंड राउट और जो गेटवे एड्रेस क्या आएगा विच इज 2.2.1 और जो मेरा कहते होते हैं लीविंग इंटरफेस क्या है, ISP2 यानी कि जो मेरा सब इंटरफेस है VLAN 20 वाला और इसकी AD वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ गाइस, 10 से हाई रख रहा हूँ, मींस 15 रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को ISP2 को मेरे को क्या बनाना है, स्टैंड बाय बनाना है। इनकेस गाइस अगर आपको एक्टिव चाहिए तो आप दोनों की सेम AD वैल्यू रखोगे, दोनों की सेम प्रायोरिटी वैल्यू रखोगे। तो ये मेरा क्या है गाइस, दो डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर हो गए। बट गाइस इफ यू चेक द राउटिंग टेबल, तो अगर मैं राउटिंग टेबल चेक करता हूं बाय यूजिंग दिस CLI कमांड गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल, तो राउटिंग टेबल में जो बेस्ट रूट है गाइस ये मेरे को
किसकी तरफ दिखा रहा है, ISP1 की तरफ दिखा रहा है। हाउएवर गाइस, अगर आपको बैकअप पाथ भी देखने हैं, देन वी हैव डिफरेंट कमांड लाइक गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डाटाबेस। तो गाइस इसमें आपको बैकअप पाथ भी दिख जाएंगे। सो इफ यू सी गाइस, जो दूसरा डिफॉल्ट राउट है वो क्या है, मेरा ISP2 की तरफ है, लेकिन ये आपको ग्रेटर देन का सिंबल इस राउट पे नहीं दिख रहा, क्योंकि ये क्या है, आपका बेस्ट रूट नहीं है। ये मेरा क्या है, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, ये मेरा क्या है, सिलेक्टेड रूट नहीं। तो इस केस में गाइस, अगर आप ट्रैफिक इनिशिएट करते हो इंटरनेट के लिए, तो अगर मैं जैसे इस फायरवॉल से, इस बॉक्स से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ इंटरनेट, जो कि डेस्टिनेशन मेरी इंटरनेट पे ये एक पब्लिक IP है, तो डेफिनेटली एज पर द फायरवॉल राउटिंग टेबल ये आपका ट्रैफिक है ISP1 के थ्रू जाएगा। In the same we can check. So on the firewall, if we see execute ping 8.8.8, by default guys आपका फायरवॉल का जो सोर्स IP क्या लगेगा, ये पब्लिक IP लगेगा। तो इस केस में क्या है, अभी आपको नेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जब ये आप लाइक इन द रियल वर्ल्ड गाइस, जो ऑब्वियसली जो मैं कनेक्टिविटी चेक करूंगा वो फ्रॉम एंड मशीन चेक करूंगा, लेकिन इस केस में गाइस मैं जो कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ फ्रॉम द फायरवॉल। ओके, तो जो फायरवॉल से आप पिंग करोगे तो सोर्स IP अपने आप ही ये लग जाएगा, जो कि ऑलरेडी क्या है, पब्लिक IP आपका। तो इस केस में गाइस अगर मैं पिंग करता हूं तो ये आपकी कम्युनिकेशन क्या है, सक्सेसफुल होनी चाहिए। और इफ वी सी लाइक मैं पब्लिक IP को पिंग कर पा रहा हूं, और अगर मैं ट्रेस राउट करता हूं 8.8.8, ये आपका ट्रैफिक क्या है, 1.1.1.1, यानी कि आपका ये ट्रैफिक क्या है, ISP1 से जा रहा है। उसके बाद ये मेरे वाईफाई राउटर के पास गया, और उसके बाद ये ट्रैफिक है आपका इंटरनेट की तरफ चला गया। बट लेट्स से गाइस, अभी आपने लाइक एक्टिव स्टैंड बाय सिनेरियो तो अचीव कर लिया, बट इन केस गाइस आपने जो राउटिंग कॉन्फ़िगर करी है वो आपने करी है स्टैटिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग क्या है, अनरिलायबल राउटिंग है। इन केस गाइस अगर ये लिंक आपका बंद हो गया, जो स्टैटिक राउटिंग गाइस डिपेंड करती है आपके लिंक स्टेटस पे। तो ये लिंक स्टेटस क्या है, मेरा स्विच तक ही है, फर्दर मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता। तो इनकेस गाइस अगर आपका ये ISP लिंक बंद हो गया, तो ये ट्रैफिक अपने आप इस तरफ मूव नहीं होगा। तो इस केस में गाइस आपको लाइक FortiGate फायरवॉल पे हमें अगर ISP फेल ओवर अचीव करना है, तो मेरे को लिंक हेल्थ मॉनिटर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। एंड दिस इज बेसिकली इज इक्वल टू सिस्को IPSLA। तो IPSLA आपको पता है कि जो स्टैटिक राउटिंग है वो अनरिलायबल राउटिंग है, और उस चीज को कहते होते हैं, अगर मेरे को उसको रिलायबल बनाना है, क्योंकि लाइक इंटरनेट के लिए गाइस मैं स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग यूज करता हूँ या BGP यूज करता हूँ। तो BGP के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि BGP में क्या होता है, लाइक जो भी आपका लाइक इन मिडिल कोई डिवाइस आ रहा होता है और आपका ये ISP का राउटर है, तो BGP में क्या है, आप जो हेलो पैकेट है एक दूसरे को सेंड करते रहते हैं नेबर। सो इन केस अगर आपका लिंक डाउन हो गया, देन मेरा नेबरशिप क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, अपने आप ही सारे रूट क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। बट इन केस ऑफ स्टैटिक राउटिंग की सिर्फ विजिबिलिटी इस डिवाइस तक है, आगे इसको नहीं पता चलता। एंड सो दिस इज नाउ लाइक वी रिक्वायर फॉर ISP फेल ओवर। ओके, तो ये मेरी हेल्प करेगा लिंक हेल्थ मॉनिटर ISP फेल ओवर करने में। एंड गाइज दिस फीचर लाइक इस वर्जन में 6.4 में आप CLI के थ्रू ही कर सकते हो। So as I told you, like some of the feature guys इस FortiGate firewall पे आप CLI कर सकते हो, नोट GUI। तो इस केस में गाइस हेल्थ लिंक मॉनिटर क्या करेगा आपका, बेसिकली मैं इस फ्रॉम दिस सोर्स मैं इस IP को पिंग करता रहूंगा। इन केस गाइस अगर मेरी रीचेबिलिटी ब्रेक होगी, तो जो डिफॉल्ट रूट मैंने इस तरफ इंस्टॉल करा वो क्या हो जाएगा, जब मेरी रीचेबिलिटी ब्रेक होगी तो ये डिफॉल्ट रूट क्या है, अपने आप ही क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉल हो जाएगा।
So if I show you now like without link health monitor, okay, like अगर मैं ISP1 पे गया और अगर मैं लिंक बंद कर देता हूँ, let's say this is our ISP1 show IP interface brief, तो जो FA00 है इस तरफ आपका IP एड्रेस ये कॉन्फ़िगर है। इन केस गाइज अगर आप इस लिंक को शट कर देते हो FA0Y0 शट डाउन, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइज, अभी आपका सारा इंटरनेट का ट्रैफिक क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। एंड द रीजन बिकॉज अगर आप इसका राउटिंग टेबल चेक करो, शो राउटिंग डाटाबेस ऑल, सो अभी भी ये डिफॉल्ट रूट किसकी तरफ दिखा रहा है, ISP1 की तरफ ही दिखा रहा है, जो कि नहीं दिखाना चाहिए था क्योंकि लिंक क्या मेरा डाउन पड़ा है। लाइक अगर मैं दोबारा इसको 8.8 को पिंग करता हूं, अभी कनेक्टिविटी क्या होगी, सारी ड्रॉप होगी। तो इस केस में गाइस आपको फायरवॉल पे क्या है, लिंक मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, और ये सिर्फ गाइस स्टैटिक राउटिंग के केस में होगा। इन केस गाइस अगर आप BGP यूज कर रहे हो देन आपको जरूरत नहीं है इसकी। तो लेट्स से गाइस मैं दोबारा लिंक अप कर रहा हूं ये वाला ISP का, और उसके बाद मैं लिंक मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगर करूंगा, फिर मैं दोबारा इस लिंक को शट करूंगा, देन वी सी ट्रैफिक अपने आप ही FortiGate फायरवॉल क्या है दूसरे उस पर मूव कर देगा। ये लिंक मैंने दोबारा अप कर दिया, अगर आप दोबारा 8.82 को पिंग करो तो अभी ये आपका पिंग होना चाहिए, जो कि मेरा हो रहा है। So let's configure that link monitoring guys. So config system link monitor, एंड गाइस यहाँ पे आप शो कमांड भी यूज कर सकते हो, तो शो कमांड आपको बता देगी, लेकिन अभी इस पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रखी, तो लाइक फिर आपको यहाँ पे क्या देना, पहले इसका नाम देना। तो नाम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो लाइक ISP1, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको, सेट आप किस IP को पिंग करना चाहते हो, तो जो मैं IP को पिंग करना चाहता हूं दैट इज 1.1.1। सॉरी, पहले आपको गाइस सेट एड्रेस मोड IPv4, ओके। तो आप IPv6 के लिए भी लगा सकते हो, कहते होते हैं लिंक मॉनिटरिंग। उसके बाद लाइक किस IP को आप पिंग करना चाहते हो, दैट विल लाइक सेट सर्वर, तो मैं जिस IP को पिंग करना चाहता हूं ये उसका IP एड्रेस आ जाएगा। और किस सोर्स से पिंग करना चाहते हो, यहाँ पे सोर्स इंटरफेस आ जाएगा। तो सोर्स इंटरफेस है गाइस, अगर आप जो सोर्स इंटरफेस है इंटरनेट, यानी कि जो सब इंटरफेस है आपका VLAN 10, तो सोर्स IP क्या हो जाएगा आपका 1.1.2। और उसके बाद सेट प्रोटोकॉल, यहाँ पे कहते होते हैं आप लाइक सिस्को IPSLA में, जैसे आप TCP पे भी आप पर्टिकुलर पोर्ट पे भी आप मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पिंग चाहिए। और सेट गेटवे, तो गेटवे IP क्या आ जाएगा वही इस सिनेरियो में। तो आइडिया क्या है, इन केस गाइस अगर आप किसी डेस्टिनेशन को पिंग करना चाहते हो इस तरफ 8.8.8.8, मतलब आपको ये पूरा पाथ मॉनिटर करना है ऐसे, तो ये डेस्टिनेशन क्या है मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो मैं गेटवे IP ये दूंगा। लेकिन हमारे केस में क्या है, डेस्टिनेशन IP भी यही है और गेटवे भी सेम ही है। तो गेटवे IP क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा आपका, विच इज ISP IP 1.1.1। और उसके बाद गाइस सेट फेल टाइम, मतलब कितने, अगर आपके मतलब टाइम आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, मतलब लेट्स से अगर आपका फेल टाइम का मतलब क्या है, अगर एक लेट्स से अगर आप यहाँ पे वैल्यू देखो तो मिनिमम क्या है 1 और डिफॉल्ट क्या है 5, मतलब कंटिन्यूसली आपके 5 पैकेट पिंग के ड्रॉप हो गए, तो ये क्या कर देगा, इस लिंक को डाउन कर देगा। यहाँ पे गाइस मैं क्या दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ। और सेट स्टेटस, उसके बाद गाइस इसको क्या कर देना, आपने इनेबल कर देना। सो इफ यू लाइक सी द कॉन्फ़िगरेशन गाइस, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन करी है अभी, बाकी जो डिफॉल्ट है, तो ये आपने कहते होते हैं एक लिंक मॉनिटर कॉन्फ़िगर करा, और आप इस IP को पिंग कर रहे हो, और सोर्स आपका ये है,
और गेटवे आईपी आपका ये है, और अगर आपके 2 पैकेट आपके क्या हो गए, ड्रॉप हो गए, तो ये लिंक को क्या कर देगा, इस यानी कि इस पाथ को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। नाउ लेट्स टेस्ट द रिजल्ट दिस। ओके, तो इसको हम टेस्ट करते हैं। ओके, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन होगी गाइस। उसके बाद गाइस क्या है, अगर आप दोबारा इसका राउटिंग टेबल चेक करो, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल, तो अभी भी आपका डिफॉल्ट राउट क्या है, ISP1 की तरफ है। क्योंकि गाइस ये आपका डिफॉल्ट रूट क्या है, ISP1 की तरफ है। तो इनकेस गाइस अगर आप ट्रैफिक चेक कर रहे हो, एग्जीक्यूट ट्रेस राउट 8.8.8, तो ये मेरा जो ट्रैफिक अभी ISP1 की तरफ जा रहा है। तो लेट्स से गाइस मैं लिंक दोबारा बंद कर रहा हूं, एंड दिस टाइम हमारी लिंक मॉनिटरिंग कॉन्फ़िगर है, तो ट्रैफिक अपने आप आपका ISP2 की तरफ क्या है, मूव होना चाहिए। तो लेट्स से गाइस अगर मैं शट डाउन कर देता हूं ये लिंक ISP1 की तरफ, अगर आप रिजल्ट देखते हो, पहले अगर मैं राउटिंग टेबल चेक करता हूं इसका, तो इफ यू सी अपने आप ट्रैफिक किसकी तरफ पॉइंट हो गया, ISP2 की तरफ। एंड इफ यू डू द ट्रेस राउट नाउ, अभी ये आपका ट्रैफिक किस तरफ जा रहा है गाइस, ISP2 की तरफ। ओके, तो अगर मैं दोबारा ISP लिंक 1 को अप कर देता हूं, नो शट डाउन, देन ये दोबारा गाइस क्या है, आपका ट्रैफिक किसके ऊपर आ जाएगा, ISP1 की तरफ आ जाएगा। सो इफ यू चेक नाउ अगेन, तो ये ट्रैफिक गाइस दोबारा आपका किसकी तरफ आ गया, ISP1 की तरफ आ गया। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।